एक कॉमन क्वेरी जो मैं आजकल रिसीव कर रही हूँ वो ये है कि क्या यूपीएससी की तैयारी एलएलबी के साथ साथ हो सकती है या नहीं। आई थिंक इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करें बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर चूजिंग देयर न्यू स्ट्रीम्स। सबका करियर अभी स्टार्ट हो रहा है, एलएलबी में एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फोकस्ड हैं पहले से एंड दे आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी जुडिशरी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस बेसिकली। आज हम यूपीएससी और एलएलबी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे इस वीडियो में। माय एंडेवर विल बी कि मैं इस वीडियो के एंड तक आपको थोड़ी क्लैरिटी दे पाऊं कि कैसे इन दोनों की प्रेपरेशन, पहली बात तो क्या साथ में पॉसिबल है या नहीं एंड कैसे हम कर सकते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको इस टॉपिक पे मिल जाए। दैट विल be my endeavor for this video. Hi guys, I am Ayushi and welcome to Law Digest. अब अगर हम लॉ की बात करें, आप लॉ कहाँ से कर रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। पहली बात, चाहे आप बी एलएलबी कर रहे हैं, 3 ईयर एलएलबी कर रहे हैं, थ्रू आउट जो भी आपके सेमेस्टर्स हैं, हर सेमेस्टर में आपको ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट्स विल बी देयर डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज यूनिवर्सिटी। बट बेसिकली जो कॉमन मैं बात कर रही हूँ, 5 आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें सब्जेक्ट्स में आपको, मान लीजिए आप 3 ईयर एलएलबी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ लीगल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। वेराज यूपीएससी की अगर बात करें, यूपीएससी का सिलेबस ही बहुत ब्रॉड है। इतना तो वहां पे जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है एंड एक कॉमन जो सब्जेक्ट है जो दोनों में हम कह सकते हैं वो बनता है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी एंड लॉ में ऑब्वियसली आप पॉलिटी पढ़ेंगे। तो एक वो जो है, ये कॉमन स्पॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस टुगेदर। देन सेकेंडली जो चीज मैनेज करने की है, अभी ये तो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि क्या दोनों चीजें साथ में हम कर सकते हैं, इज इट रियली पॉसिबल। यूपीएससी में आप क्या करते हैं, यूपीएससी में आप कहीं कोचिंग लेते हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने स्टडी मटेरियल एक्यूमुलेट कर दिया है एंड वहां से आपको खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करनी है। एलएलबी में आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, तो अगर साथ की बात करें, नाउ दिस रियली डिपेंड्स ऑन योर केपेबिलिटी एज वेल। आई फील कि जो लोग थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क एक्सरसाइज कर सकते हैं उनके लिए ये दोनों ऑप्शन साथ में पॉसिबल हैं। अब मान लीजिए जैसे आप डीयू से एलएलबी कर रहे हैं, 3 ईयर एलएलबी आप डीयू से कर रहे हैं, डीयू में आपको क्लासेस अटेंड करनी है, 70% अटेंडेंस भी मीट करनी है, तो वो तो आप करेंगे ही। अब फायदा ये है कि आप ठीक है क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, अटेंड कीजिए, डिपेंडिंग एंड ये मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दे रही हूँ आपको। ऐसा भी होता है कि जो आपके टीचर हैं, हो सकता है कि आपको ज्यादा ना समझ आता हो उस क्लास में, तो आप अपना यूपीएससी की तैयारी क्लास में साथ साथ बैठ के कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही उठा लीजिए, लॉ आप लॉ स्कूल में हैं तो आपको ये रहेगा कि डर भी रहेगा, गिल्ट भी रहेगा कि टीचर देख ना ले, तो आप पॉलिटी उठा के पढ़ना शुरू कर दिए। पॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज यू ऑल नो यूपीएससी के लिए। तो वहां से जो जो ये टाइम मिलेगा आपको क्लास में, ब्रेक्स हैं, लाइब्रेरी में जाके, ये आप साथ-साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। क्लासेस के बीच में जो गैप होता है, उस टाइम पे आप अपना यूपीएससी कीजिए। फर्दर अगर टाइमिंग्स की बात करें, तो आप अपने टाइमिंग इस तरह से फिक्स कीजिए कि आपका लॉ कॉलेज जैसे मान लीजिए अगर 2 बजे तक खत्म हो रहा है, उसके बाद आप अपनी कोचिंग जा रहे हैं, वहाँ पे यूपीएससी को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, तो मैं दोनों में यही कहूँगी कि यूपीएससी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा प्लान कर रहे हैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो यूपीएससी को यस आपको टारगेट करके चलना है। एलएलबी में क्या है कि क्लास में तो आप पढ़ ही रहे हैं, प्लस आई फील इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि आपको रोज टाइम देना है, अनलेस यू नो आप ऐसे कॉलेज में है जहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज और ये सब चीजें इन्वॉल्व है एंड आपको कंपल्सरीली ही इन्वॉल्व होना है इन चीजों में। टाइम शेड्यूल ऐसा है, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एनएलएस बैंगलोर में हैं, जो 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम कर रहे हैं अभी, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज उनकी क्लासेस इतनी ग्रोइंग है, इतना ज्यादा बर्डन है पढ़ाई का ऑलरेडी कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है साथ साथ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना। बट डीयू में आई फील इट इज प्रिटी पॉसिबल। प्लस ये जो 3 लॉ सेंटर्स हैं, आपका टाइमिंग भी डिवाइडेड है,
तो अगर आपको मॉर्निंग सूट करता है, आप यूपीएससी कोचिंग अपना मॉर्निंग में कीजिए, LC1 जॉइन कर लीजिए, जो आफ्टरनून इवनिंग वाला जो बैच चलता है 2:30 से 7:30 तक, आप उस टाइम पे एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, एंड उस टाइम पे जाके कॉलेज में पढ़ लीजिए। सुबह का आप, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स फील दैट वी आर फ्रेश इन द मॉर्निंग एंड अच्छे से चीजें रजिस्टर होती हैं, तो सुबह हम अपनी यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। मैं ये बहुत कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आई नो देयर विल बी पीपल हु विल बी शॉक्ड कि हम क्लास में अगर एलएलबी के लिए लॉ स्कूल में गए हैं, तो हम यूपीएससी की तैयारी क्लास में कैसे करें बैठ के? ये शायद मॉरली रॉन्ग है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ के लिए ही वर्क कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज योर ग्रोथ। एंड जैसा मैंने बोला कि थोड़ा-सा भी स्मार्ट वर्क करेंगे, एलएलबी इज़ आप एलएलबी की एग्ज़ामिनेशंस के लिए एग्ज़ाम से पहले 1 महीना पहले भी पढ़ सकते हैं। येस, देयर विल बी पीपल हू माइट टेल यू कि नहीं, एलएलबी में तो आपको बहुत याद करने की ज़रूरत है, अ, बहुत टाइम लगेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है स्टूडेंट्स का डे टू डे एक्टिविटीज़ में, देन ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यू कैन प्रिपेयर ऑन द साइड। एंड अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें, तो यूपीएससी एलएलबी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एलएलबी आपका, आई एम अज्यूमिंग कि लोग एलएलबी इसलिए ही कर रहे हैं यूपीएससी के साथ में कि आपका एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन बन जाएगा। आप एक प्रोफेशनल कोर्स चूज कर रहे हैं, एंड यूपीएससी के लिए इतने लोग बैठते हैं, इतना कंपटीशन है, जरूरी नहीं है कि सबका एग्जामिनेशन क्लियर हो। तो आपके पास एक बैकअप रहता है कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं क्लियर होता है, इवन देन आई हैव समथिंग इन हैंड। क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन हम देखते हैं, कितने सारे टीवी सीरीज में भी आपने देखा है कि अ, चले जा रहा है प्रिपरेशन, सालों साल वो प्रिपरेशन चलता है। एंड ये बहुत जरूरी है कि हम उस प्रिपरेशन को करते करते ये साइट ना लूज करें कि जो हमारा टाइम है एक्चुअल में, वो कितना ज़्यादा इन चीज़ में हमारे सालों-साल लग रहे हैं, एंड जहाँ पर हम एक डिग्री ऑब्टेन कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट वी शुड डू दैट। ऑल्दो यूपीएससी की प्रिपरेशन खुद में ही मैं मानती हूँ एक डिग्री की तरह ही है, जितना आप वहाँ से नॉलेज गेन करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका क्लियर होता है या नहीं, दैट इज़ नथिंग लाइक इट। एंड मैं इस डिसीजन को भी बहुत रिग्रेट करती हूँ, बिकॉज़ मेरे टाइम पे मुझे कोई ऐसे गाइड करने वाला नहीं था कि हम साथ में भी ऐसे प्रिपरेशन कर लें, एंड इट इज़ पॉसिबल, हो जाता है। एंड टुडे व्हेन आई सी, इट्स अ वेरी, वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन। आपके पास कितने ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपको एक्चुअल में तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। आपको एक जो एरिया है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके हाथ में है, तो आपको लॉ अगर बेटर पता होगा, यू विल बी अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। नॉट अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, आई वुड से कि आप थोड़ा ओपनली और बहुत अलग-अलग एंगल से चीज़ों को, थोड़ा आपका होराइज़न ब्रॉड होगा, आप समझ पाएँगे फंक्शनिंग को। तो स्कोप की अगर बात करें, बहुत अच्छा स्कोप है। गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी है, साथ-साथ आपने लॉ किया है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है। वहाँ पे भी आपको जैसे सीआरपीसी है, क्रिमिनल लॉज़ है, लैंड रिलेटेड लॉज़ है, ये चीज़ें आपको एक्चुअल में अप्लाई करने को मिलती हैं, एंड आप यहाँ पर सीखते हैं। देन आई वुड से एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आप यूपीएससी में लॉ को ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लें। जो हमारा यूपीएससी में होता है क्राइटेरिया कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो उसमें आप लॉ को चूज़ करें। तो वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि आप साथ-साथ लॉ की तैयारी तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, वो तैयारी साथ-साथ होती रहेगी। नाउ द थिंग इज़ कि जो यूपीएससी में लॉ का सिलेबस है, that is like half of what you are studying in, not even half, less than half of what you are actually studying in LLB। LLB में आप around 30 सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ लेते हैं। अगर हम 10 सब्जेक्ट्स एक ईयर की काउंट करें, 3 ईयर LLB की बात करें, तो आप 30 सब्जेक्ट्स आराम से पढ़ लेते हैं। तो जो आप वहाँ से नॉलेज पढ़ रहे हैं, वो आप यूपीएससी में अप्लाई कर रहे हैं। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, वो आप यूपीएससी में अप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी आंसर राइटिंग जो है, वो भी बेटर हो जाती है। देन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिस्करेज हो जाते हैं ये सोच के कि अरे हमने लॉ तो कभी पहले पढ़ा ही नहीं है। बिलीव मी, जो भी आपके साथ आपके जो भी कोलीग्स हैं, जो पीयर्स साथ में पढ़ रहे हैं आपके, उन्होंने भी लॉ कभी नहीं पढ़ा है। उनके लिए भी एक नया सब्जेक्ट है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, कहीं पे भी आपको ऑब्वियसली लॉ नहीं पढ़ाते हैं। एक्सेप्ट वो लीगल स्टडीज सब्जेक्ट जो आपका 11th 12th में रहता है,
बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप लॉ एज सच नहीं पढ़ते हो, सबके लिए नई बात होती है। इवन देन आई वुड से इट इज प्रिटी डूएबल, मैनेजेबल है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज जो शायद आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशंस में, एलएलबी एग्जामिनेशंस में आई एम टॉकिंग। ऑल्दो नॉलेज के लिए आई वुड से क्लास में अटेंटिव रहिए। स्टार्टिंग के जो सेमेस्टर्स होते हैं उसमें आप अगर क्लास में लेक्चर्स अच्छे टीचर्स हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो बिलीव में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पूरे सब्जेक्ट को डील करना है, कैसे पढ़ना है। ये चीज आप ध्यान में रखिए। देन नॉलेज के लिए पढ़िए। याद करने के लिए, रट्टेबाजी के लिए नहीं पढ़ना है। वी हैव टू गेन नॉलेज बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी ग्रोथ देख रहे हैं। हम एलएलबी में जो भी पढ़ रहे हैं उसके बाद हमें यूपीएससी में आंसर राइटिंग भी करनी है, तो वो हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसलिए हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अटेन करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को ये डाउट रहता है कि हम ये एग्जामिनेशंस क्लियर कर पाएंगे या नहीं, एग्जामिनेशन टफ होता है, मार्किंग टफ होती है, तो उनके लिए मैं कहूंगी, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती आई हूँ, मैं खुद डीयू से हूँ। एंड देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जो एंड टाइम पे पढ़ के दे गेट गुड स्कोर्स। एंड एंड टाइम बिकॉज वो साथ साथ कुछ ना कुछ कर रहे हो, कोई जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सीएस भी लोग करते हैं। ऑल्दो वहां पर लूप होल है कि आप दो चीजें सीएस और एलएलबी साथ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये बुक आपको दिखा रही हूँ जो हम इसको बोलते दुख है, मतलब बोलते दुख की है, इसको थोड़ा डिमीन भी किया जाता है। बट ये उन स्टूडेंट्स के बहुत काम आती है जो पूरे टाइम कहीं और बिजी होते हैं और उन्हें एंड टाइम पे एग्जामिनेशन में पढ़ने के लिए जो है मटेरियल चाहिए होता है, तो उसमें ये बुक काम आती है। इसको हम दुख की बोलते हैं। ये आपको कॉलेज में मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, ड्यू में मिल जाती है। एंड दिस कैन रियली हेल्प यू। अब इसमें थोड़े से लूपहोल्स हैं कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिले शायद, या फिर जो सेक्शंस हैं, एग्जैक्ट सेक्शन की लैंग्वेज जो आप बेरैक्ट से देखेंगे वो इसमें एग्जैक्टली नहीं होंगे। इंग्रेडिएंट्स फॉर्म में दिया हुआ है, सेक्शन कोड्स नहीं है। वो ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा जो एक बुक में कमेंट्री में ऑब्वियसली आपको मिलेगा वो यहाँ नहीं होगा। बट यस, काम चलाओ की अगर हम बात करें, पास होना है अगर हमें, तो ये हमारे काम आ सकती है। एंड इसी तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ ऑप्शनल से कर रहे हैं, तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो उसमें आई वुड से कि दिस वोंट बी सफिशिएंट। आपको अच्छा है बुक से पढ़ेंगे, अपने सेमेस्टर एग्जाम्स भी अच्छे से करेंगे एंड यूपीएससी का एग्जाम भी अच्छे से होगा आपका। एंड जो लोग फुल फोकस्ड हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, उनका कोई और ऑप्शनल है, तो उनके लिए मैं बोलूंगी कि जब जब टाइम मिल रहा है, जब जब इंटरेस्ट बन रहा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें। एंड में अगर डर है, प्रेशर है कि कैसे सिलेबस खत्म होगा, एग्जामिनेशन पास करना है, तो ये बुक आपके काम आ सकती है। फर्दर आई वुड से कि बहुत लोग जब लॉ कॉलेज में जाते हैं, कुछ मिसगाइडेंस भी होती है सीनियर्स के थ्रू, थोड़ा क्योंकि माहौल ऐसा, प्रोफेशन ऐसा है, लोग थोड़ा हवाबाजी में लगा रहते हैं। तो आप उसमें मत, डू नॉट अटैच योरसेल्फ इन ऑल ऑफ दैट। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन ऑल सच थिंग्स। इंटर्नशिप्स हैं, अब जैसे इंटर्नशिप्स में आपको थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि आपका यूपीएससी की कोचिंग चल रही है, साथ में इंटर्नशिप्स मैनेज करनी पड़ेगी। वो आपको अपने एंड से देखना है कि कैसे आप इंटर्नशिप्स मैनेज करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो गार्ड से, कॉन्टैक्ट से कर लेते हैं, वो एक फैक्टर आपको कंसिडर करना होगा। बट आई वुड से कि बहुत ज्यादा भी आप एलएलबी को फोकस मत लूज कीजिएगा। यस, यूपीएससी विल बी योर फोकस, बट एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने बोला, क्लास में लेक्चर्स अगर टीचर्स अच्छे हैं, अच्छे से अटेंड करेंगे, अच्छे से समझेंगे लॉ को, अगर पॉसिबल है बुक्स, बेरैक्स, केस मैट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलते हैं उनसे पढ़ेंगे। जब आप केस मैट से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा जजमेंट कैसे पढ़ते हैं। अब इसमें तो अब्रिज्ड फॉर्म में जजमेंट्स दिए होते हैं, बट केस मैट में अच्छे से जजमेंट्स दिए होते हैं, वो आप पढ़ेंगे, अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको इवेंचुअली इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। दैट इज नॉट गोइंग वेस्ट। वो टाइम जो है आपका, इट विल पे ऑफ। जब आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आप अच्छा साथ में एलएलबी कर रहे हैं, क्या आपने सीखा है, वहां पे एलएलबी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो नॉलेज जो है
वो बहुत काम आएगी उस इंटरव्यू में। तो ऑल इन ऑल मैं यही बोलूँगी कि ये जो सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस करे, सिलेबस है, अटेंडेंस है, एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट है एंड ओवरलैप है जो दोनों फील्ड्स के बीच में, जो करियर प्रॉस्पेक्ट्स है, ये सब चीज़ों को अगर देखें तो यूपीएससी एलएलबी बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट career combinations that you can have एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट अगर आपके पास वो एप्टीट्यूड है, स्किल है या आपके पास वो कैपेबिलिटी, आपको मेंटली ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी आप में स्मार्टनेस है कि आप एग्जामिनेशंस मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, देन व्हाई नॉट, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए आई वुड से, एंड यू माइट क्लियर द एग्जामिनेशन एज वेल, क्योंकि एलएलबी में मैं ये बोलूंगी कि डिपेंड्स ऑन द कॉलेज एज वेल, बट इतना भी रिग्रेस नहीं है कि आपको रोज 6-7 घंटे एलएलबी में हर सब्जेक्ट को, जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं या जो भी आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, उनको देने की जरूरत है। आराम से एग्जामिनेशन से 1 मंथ पहले भी चीजें मैनेज हो जाती हैं, तो बेटर है। यूपीएससी अगर चाहते हैं करना, साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए एंड जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है कि आप ज़रूर कर सकते हैं साथ में, बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड डू गिव इट अ ट्राई। ऐसी और वीडियोस के लिए हम ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पर यूट्यूब पे डालते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम पोस्ट करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स, दोनों जगह हमें फॉलो करते रहिए, यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालिए एंड अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने ऑनलाइन मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं एंड यू कैन चेक आवर फीडबैक, सक्सेस स्टोरीज to have an idea that how these modules are actually helping the students.